नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी वो कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसलिए वो बीच में रुक गई थी क्लास। ठीक है ना? तो अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं अपना। संकुल यौगिकों में रंग की व्याख्या चल रही थी, वो रंग की व्याख्या हमने कर ली थी। फिर अपन ने दो एग्जाम्पल और लिए थे, एक तो माणिक्य और दूसरा पन्ना। माणिक्य तो मैंने समझा दिया, पन्ना समझा रहा था, उस समय टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो पन्ने से स्टार्ट करते हैं अपने वापस से। ठीक है, पन्ना देखिए। दूसरा था, एक तो माणिक हो गया, ये है पन्ना, और पन्ना है, इसको बोलते हैं अपन एमेरल्ड। ई एम ई आर ए एल डी, एमेरल्ड, पन्ना। देखिए, पन्ना होता क्या है, वही जैसे माणिक्य है ना। माणिक्य का क्या था? माणिक्य वही क्रोमियम +3 आयन था, उसका अष्टफलकीय संकुल था किसके साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। ऐसे पन्ना है, ये क्या है? क्रोमियम का संकुल तो है, पर बेरिल खनिज के साथ है। किसके साथ? बेरिल खनिज के साथ अष्टफलकीय संकुल। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि यह क्रोमियम यह क्रोमियम +3 आयन युक्त बेरिल खनिज, बेरिल खनिज। और बेरिल खनिज का जो फॉर्मूला है वो है Be3 Be3Al2 Si6O18। ये बेरिल खनिज का फॉर्मूला है। तो क्रोमियम +3 आयन युक्त बेरिल खनिज का बेरिल खनिज का क्या है? ये अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है। एक देखो, ये जो प्राप्त किया गया था ना, मतलब कहां से मिला था ये? तो ये कोलंबिया की म्यूजो, म्यूजो स्थान का नाम है, वहां से प्राप्त किया गया था। जैसे कल अपन ने माणिक के बारे में लिखा था कि माणिक था वो कहां से? ये म्यांमार, म्यांमार में मोगोक जगह थी, वहां से मिला था, उसमें संगमरमर से मिला था ये। और ये कहा? कोलंबिया के म्यूजो से है ना मिला था। तो क्या लिख सकते हैं? यह कोलंबिया की म्यूजो से पाया गया। तो पन्ने को वैसे हरी अग्नि बोलते हैं, ग्रीन फायर। पन्ने को क्या बोलते हैं? ग्रीन फायर। और वो क्यों बोलते हैं? देखिए, पन्ने को क्या बोलते हैं? हरी अग्नि, हिंदी में कहो तो ग्रीन फायर। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो पीला, लाल और इसका जो नीला अवशोषण बैंड है ना, किसका? पन्ने का, वो उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट। पीला, लाल, और एक कौन सा? ये जो नीला है अवशोषण बैंड है, वो किधर? उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट। इसलिए हरे रंग का क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित, या हरे रंग का प्रकाश मतलब उत्सर्जित करता है, इसलिए हरी अग्नि कहते हैं इसको, पन्ने को। तो क्या कहेंगे इसका? यानी पन्ने का पीला, लाल, तथा नीला
तथा नीला अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। तरंग दैर्घ्य की ओर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है। इस कारण पन्ने से हरे रंग का प्रकाश क्या होता है? प्रसारित। प्रसारित होता है। हरे रंग का प्रकाश कैसा होता है? प्रसारित। तो हमसे पूछे पन्ना कैसे रंग का दिखाई देता है, तो पन्ना हरे रंग का। कैसा? हरे रंग का, इसलिए इसको हरी अग्नि भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पन्ने में एक तो याद क्या रखना है, एक क्रोमियम 3 आयन युक्त, मतलब क्रोमियम +3 आयन युक्त क्या है? बेरिल खनिज का अष्टफलकीय संकुल। और बेरिल खनिज का फॉर्मूला क्या है? Be3Al2Si6O18। आपको याद रखना है। और ये तो कोई खास बात नहीं कि कोलंबिया के म्यूजो से प्राप्त किया गया था इसको या पाया गया था, ये तो बस आपको नॉलेज के लिए जरूरी है। जैसे वो पीछे वाला था ना, ये मोजोक या मोगोक, मोगोक था, म्यांमार के मोगोक से, वहां से मिला था। अब सीएफटी की देखो सीमाएं हैं कुछ, और दो सीमाएं हैं। तो बीबीटी की सीमाएं भी पूछी जा चुकी हैं और सीएफटी की, दोनों अथवा में थी। एक क्वेश्चन सीएफटी से था, एक बीबीटी से, और दोनों में अथवा में थी। उसमें बीबीटी की सीमाएं और इसमें सीएफटी की सीमाएं, यानी सीएफटी की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो सीएफटी काफी हद तक मतलब समझा रही है। जैसे सीएफटी है ना, आपके संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या कर देती है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या भी कर देती है। और भी अपन ने जो जो कमियां पड़ी थी ना उसकी, वीबीटी की, जैसे आंतरिक अक्षक संकुल कब बनेगा, बाह्य कब बनेगा, तो ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। लेकिन फिर भी सीएफटी की कुछ सीमाएं हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां से सीएफटी की सीमाएं। और सीएफटी की क्या सीमाएं हैं देखो आप, सीएफटी की सीमाएं, ये लो, तो अपनी हेडिंग है सीएफटी की सीमाएं। सीएफटी की सीमाएं, देखिए सीएफटी की सीमाएं क्या हैं, सुनिए आप। सीएफटी की सीमाएं, सीएफटी की सीमाएं, देखिए सीएफटी की सीमाएं क्या हैं, सुनिए आप। तो एक तो सीएफटी की सीमा ये है लिमिटेशंस, सबसे पहले कि भाई जैसे सीएफटी में क्या माना गया था अपन ने, या तो लिगेंड को ऋणावेशित माना या फिर अपन ने उसको उदासीन माना। अब ऋणावेशित लिगेंड है तो उसको अपन ने पॉइंट चार्ज माना, ऐसे बिंदु आवेश के रूप में, ऐसे कि भाई ऋणावेशित लिगेंड है तो उसको ऐसा मानते हैं अपन बिंदु आवेश के रूप में। और अगर उदासीन लिगेंड है तो उसको अपन ने द्विध्रुव के रूप में माना था, और उसका ऋणावेशित सिरा केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आकर्षित होता था। अब इस सीएफटी में इसको क्या माना है, ऋणावेशित लिगेंड को अरे बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। किसके रूप में? बिंदु आवेश के रूप में। तो इसके अनुसार जब बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं तो इसका मतलब ये ऋणावेशित लिगेंड है, ये डी कक्षकों का विपाटन अरे ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि जो ऋणावेशित लिगेंड है वो तो कहाँ आ रहे हैं, अरे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी ना अपन ने, उसमें सबसे पीछे आ रहे हैं, या कह दो सबसे नीचे आ रहे हैं। सबसे वीक वाले वही तो थे, I- Br- S-2 वगैरह सारे। नेगेटिव वाले कहाँ रहे हैं? पीछे। तो एक्सपेक्टेशन तो क्या की गई कि ये विपाटन ज्यादा करनी चाहिए, पर ये कम करते हैं। ये क्या है? इसकी लिमिटेशंस। और दूसरा सीएफटी क्या कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक बॉन्ड है। कोई कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह नहीं बनते। तो ये भी इसकी क्या है? लिमिटेशंस। यानी ये
केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या नहीं करता, यानी केवल क्या करता है कि आयनिक बंध बनता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है, और दो ही पूछेगा आपसे, दो ही लिखनी है, किताब में भी दो ही हैं आपकी। तो क्या कहेंगे, सीएफटी के अनुसार, सीएफटी के अनुसार ऋणावेशित लिगेंड को ऋणावेशित लिगेंड को ऋणावेशित लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में, बिंदु आवेश के रूप में, आवेश के रूप में माना जाता है, रूप में माना जाता है। अतः ये डी कक्षकों का, अतः ये डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन अधिक करने चाहिए, अधिक करने चाहिए। किंतु स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में, किंतु स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में, इनका स्थान नीचे आता है, नीचे आता है। अतः ये दुर्बल लिगेंड का कार्य करते हैं, दुर्बल लिगेंड का क्या करते हैं, कार्य। और डी कक्षकों को, या और डी कक्षकों का विपाटन कम करते हैं, और डी कक्षकों का विपाटन कम करते हैं, डी कक्षकों का विपाटन कम करते हैं। ये लो, एक कमी तो इसकी ये होगी। एक कमी और देखो, दूसरी कमी क्या है इसकी, सुनिए। हाँ जी, दूसरी जो इसकी कमी है कि यह CMI व लिगेंड के मध्य, CMI व लिगेंड के मध्य सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या नहीं करता ना। यह CMI व लिगेंड के मध्य बंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति की
सहसंयोजक प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता। ये तो केवल बॉन्ड को कैसा मानता है? आयनिक। संयोजक प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ये इसकी लिमिटेशंस होगी दो। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सीएफटी बिल्कुल खत्म हो गया एकदम। ठीक है, अब लेते हैं हम कौन सा, इसी में ही धातु कार्बोनिलों में आबंधन। यानी धातु कार्बोनिल का मतलब है कि सीएमआई और लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल लिगेंड। उसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, कि धातु कार्बोनिलों में, ये लो, धातु कार्बोनिलों में आबंधन। हाँ जी, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन यानी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, धातु कार्बोनिलों में आबंधन। धातु कार्बोनिलों में आबंधन। देखिए, धातु कार्बोनिलों में आबंधन का मतलब है कि ऐसे मतलब कंपाउंड में धातु और कार्बोनिल लिगेंड के मध्य में क्या पाया जाता है? बंध। वो क्या कहलाते हैं? धातु कार्बोनिल। तो क्या कह सकते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें धातु व कार्बोनिल लिगेंड के मध्य, कार्बोनिल लिगेंड के मध्य आबंध पाया जाता है। एनसीईआरटी बंध को आबंध बोलती है भी, आबंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो, जैसे अपन ने ले लिया, मान लो एग्जाम्पल NiCO4। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे NiCO4, ऐसे आपके FeCO5, CrCO6, Mn2CO10, ये लो, इस तरीके से दे दे आपको। या CO2, तो ये तो कोबाल्ट है CO, और ये क्या है? कार्बोनिल लिगेंड, तो CO2 CO8,
एक एग्जाम्पल ये रहा, ये लो। इतने सारे एग्जाम्पल हैं आपके, और इन सबकी आपके स्ट्रक्चर दे रखी है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है बिल्कुल। स्ट्रक्चर कभी भी पूछ ली जाएगी आपसे। अब देखो NiCO4 तो हमने पहले कर ही लिया था, NiCO4 की स्ट्रक्चर तो हमने बना रखी। NiCO4 कैसा है? चतुष्फलकीय। इसमें संकरण sp3 निकाला था हमने, याद होगा आपको। तो कैसे बना सकते हैं इसको? देखिए, ये तो Ni और कितने लिगेंड हैं? 4। कितने हैं? 4। 1 2 3 और ये 4। कितने लिगेंड हैं? 4 लिगेंड। और देखिए, चारों लिगेंड से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल लिगेंड। ये लो, CO 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 और ये CO लिगेंड हो गया। FeCO5 देखो, FeCO5 ऐसा है, कैसा? ये चलिए और दूसरा देखते हैं। हाँ जी, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, 1 मिनट। ये लो। और सेंटर में कौन है? Fe। सेंटर में कौन है? Fe। ये लो, FeCO5 सेंटर में Fe है। ये लो, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो गया भाई। ये कौन सा हो गया बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यहाँ CO 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 समन्वय संख्या 5 है, और ये CO। ठीक है, वो कैसा है? अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय देखो हमने खूब सारे बनाए थे, याद हो तो आपको। ये अष्टफलकीय हो जाएगा आपके। ये क्या है? Cr। ये लो, क्रोमियम, और इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। हाँ भी, ये लो। और ये देखो, ये तो कैसा है? चतुष्फलकीय। ये कैसा है बच्चों? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो ये तो हो गया आपके चतुष्फलकीय। और ये कैसा है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या द्विपिरामिडीय एक ही बात है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। त्रिकोणीय, ये लिखा रखे हैं सारे आपको, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये लो, ये हो गया आपके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। शॉर्ट में कहो इसको तो TBP, TB और ये P, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और ये कौन सा है? आपकी अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो इनमें से आपसे किसी की भी स्ट्रक्चर पूछ ले कि भाई CrCO6 की स्ट्रक्चर बनाइए,
तो फिर आपको आनी चाहिए, कौन सी बनाओगे आप, ठीक है। और CO लिगेंड वैसे देखो, अरे CO लिगेंड कैसा है, CO लिगेंड है ना, ये प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग कर देगा। तो आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और पेयरिंग कर दो और फिर देख लो संकरण कौन सा होगा। जैसे NiCO4 में कर रखा है अपन ने, NiCO4 में कर रखा है, तो इसका मतलब इनमें अंदर पेयरिंग हो जाएगी तो D कम में आ जाएगा आपकी। भाई इसमें क्या है आपके पास Fe, तो Fe का 3d6 4s2 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d6 4s2, पेयरिंग होगी 8 की तो 4 हो जाएगी ना, एक D खाली हो जाएगा, तो एक D ले लो, एक S ले लो, 3p DsP3 संकरण। और इसमें कौन सा होगा, क्रोमियम 3d5 4s1 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर बन जाएंगे, 2 D खाली हो जाएंगे, तो D2sp3। तो चाहो तो देखो इसमें संकरण कौन सा है, चाहो तो मैं लिख देता हूं, ये लो, वैसे आपकी बुक्स में है नहीं पर मान लो आपसे पूछ ले, एग्जांपल दे रखा है तो पूछ ले। इसमें तो देखो अपन ने निकाल रखा है कौन सा, sp3 संकरण, कौन सा संकरण, sp3, ठीक है। इसमें इसमें हो जाएगा आपके dsp3, कौन सा, dsp3, अरे संकरण। और इसमें कौन सा हो जाएगा आपके D2sp3 संकरण, D2sp3 संकरण, ये लो। वैसे आपके है नहीं संकरण, NiCO4 का मैंने करवा दिया था आपके, हाँ जी, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये धातु कार्बोनिल हो गई। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, देखो इंपॉर्टेंट वाले तो रह ही रहे हैं अभी, अरे इंपॉर्टेंट वाले तो रह ही रहे हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दो हमको पढ़ने अभी, ठीक है। देखिए इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी आपकी, देखिए Mn2CO10, देखो ये ऐसे है भाई, दो क्या है, देखिए दो केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ, तो Mn2CO10 देख लो, Mn2 दो दो धातु परमाणु है यहाँ, CO2CO8 Mn2CO10, तो क्या होगा यहाँ Mn और Mn के बीच में क्या मिलेगा, अरे Mn और ये Mn के बीच में क्या मिलेगा, यहाँ ऐसे बॉन्ड मिलेगा, यानी यहां धातु धातु के बीच में क्या है, बॉन्ड, धातु धातु के बीच में बंध है यहाँ, यानी मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ, यानी दो धातु परमाणुओं के बीच में बंध है। और देखिए आपकी बुक्स में कैसे दे रखा है, ऐसे ही बना देता हूं, ये लो आपकी बुक्स में ऐसे दे रखा है, देखो 6 लिगेंड तो ऐसे हो गए और ये 4 लिगेंड ऐसे, बस इस पे क्या जोड़ लो आप, CO जोड़ दो बस, ये लो CO 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 और ये CO, कार्बोनिल लिगेंड, ये CO, ये तो हो गया Mn2CO10, दोनों को बना लेते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे दोनों के बारे में। तो यहां ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट और ये भी कोबाल्ट, और दोनों के बीच क्या है, यहां भी धातु धातु के बीच में क्या है, बंध है, धातु धातु के बीच में क्या है, बंध है, ये तो दोनों कोबाल्ट के बीच में बंध है। यहां देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है इसकी। अब इसमें आपको कार्बोनिल लिगेंड जोड़ने हैं,
CO, 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 और एक CO यहाँ पे है आपके, और एक CO यहाँ पे है। ये CO, CO और ये CO। तो ये CO2, CO8, यानी इसका नाम तो क्या है कि डाई, मतलब ऑक्टा कार्बोनिल। भाई 8 तो कैसे कार्बोनिल हो गया ना, 3 इधर 3 6 और 2 ही 8, तो ऑक्टा कार्बोनिल, और कितने 2 कोबाल्ट हैं तो डाई कोबाल्ट। और ऐसे इसका नाम क्या होगा, डेका कार्बोनिल। 10 तो कार्बोनिल हैं और क्या हो जाएगा, डाई मैग्नीज। ऐसे इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम लिख देता हूं मैं, चलो दोनों का। इसका नाम तो क्या है, ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा कार्बोनिल, यानी 8 तो कार्बोनिल लिगेंड है। ये लो ऑक्टा कार्बोनिल, और 2 क्या है कोबाल्ट, तो डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। और यहां हमको पता है ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या है, 0 ही चल रहा है, क्यों कार्बोनिल लिगेंड कैसा है, उदासीन। और इसका नाम क्या है, देखो अगले का, 10 को डेका बोलते हैं, तो डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल, और मैग्नीज कितने हैं 2, और 2 को क्या बोलते हैं, वो डाई मैग्नीज, तो डाई मैग्नीज, ये लो। और वही यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, 0। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं आपके, दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहां इसके बारे में लिखता हूं मैं, देखो सारी चीजें क्या लिखता हूं, देखो यहां देखो, इसको मेटल कह दूं, इसको भी मेटल कह दूं, यानी धातु धातु, और धातु को मैं ऐसे एम से दिखा दूं, ये लो। तो यहां क्या है, अरे मेटल मेटल, यानी धातु धातु, धातु धातु बंध कैसा है भाई, उपस्थित है, उपस्थित, कोई दिक्कत है, तो मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है यहां। ये देखो सारे जो सीओ है ना, ये नॉन ब्रिज सीओ हैं, यानी नॉन ब्रिज का मतलब कह सकते हो आप एसेतु, मतलब लिगेंड, नॉन ब्रिज सीओ। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको। नॉन ब्रिज का मतलब एसेतु, नॉन ब्रिज सीओ। ये कितने हैं, 10 के 10। भाई 10 के 10 कैसे हैं, नॉन ब्रिज सीओ, कैसे हैं, नॉन ब्रिज सीओ। और अगर ब्रिज सीओ की बात करें तो ब्रिज सीओ तो कैसे हैं, अरे ब्रिज सीओ, तो यहां कोई ब्रिज सीओ नहीं है। ब्रिज सीओ का मतलब अरे सेतु लिगेंड, सीओ लिगेंड ही है, तो यहां सेतु लिगेंड नहीं है, सारे कैसे हैं, असेतु लिगेंड। जबकि इधर देखो आप, धातु धातु के बीच बंध तो मिल रहा है, तो ये तो इसके जैसा ही हो गया, मेटल मेटल बॉन्ड कैसा है, उपस्थित, ये लो। तो ये मेटल मेटल बॉन्ड उपस्थित हो गया। दूसरा नॉन ब्रिज सीओ, नॉन ब्रिज यानी लिगेंड हो गया एक तरीके से। तो नॉन ब्रिज सीओ कितने हैं, अरे देखो ये 3 इधर वाले और 3 इधर वाले हैं ना, इनको बोलते हैं नॉन ब्रिज। किसी से भाई एक ही धातु से जुड़े हुए हैं तो वो कैसे हैं, नॉन ब्रिज। तो कितने हैं, 6, ये लो। और ब्रिज सीओ कितने हैं, यानी सेतु लिगेंड, ब्रिज सीओ। और ये ब्रिज सीओ कितने हैं भैया, अरे 2, 1 2, यानी जब कोई लिगेंड 2 सीएमआई से जुड़ा हुआ हो, 2 धातु परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रिज। अरे ब्रिज ऐसा ही होता है, यूं चढ़ो यूं उतर जाओ, ऐसे दो रहा 2 केंद्रीय धातु परमाणु, एक लिगेंड, तो ये ऐसे दो रहा, यूं जाओ और यूं आ जाओ, तो ब्रिज जैसा ही बन गया ये। इसलिए सीओ का नाम क्या है, ब्रिज सीओ। तो हमसे पूछ ले कि निम्न में से ब्रिज सीओ यानी सेतु लिगेंड, भाई सीओ नहीं क्या, सेतु लिगेंड पाया जाता है। भाई सीओ क्या है, लिगेंड ही थे, तो किसमें पाया जाता है, CO2 CO8 में। तो उसमें ऑप्शन दे दे NiCO4, FeCO5, Mn2CO10, और एक दे दे आपको CO2 CO8। तो किसमें होगा, CO2 CO8
8 में हो जाएगा। CO2CO8 में क्या हो जाएगा आपके, ब्रिज CO। कौन सा CO? ब्रिज CO। तो ये तो हो गया धातु कार्बोनिलों में, मतलब धातु कार्बोनिलों के एग्जाम्पल हो गए, धातु कार्बोनिल के क्या हो गए, एग्जाम्पल। अब बॉन्ड कैसे बनता है देखो, उसको देखते हैं। एक मिनट, हाँ अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कल थ्योरी की क्लास एक और मान लो, लगभग एक क्लास में थ्योरी हो जाएगी, फिर देख लेंगे क्वेश्चंस वगैरह, भाई कितने क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको देख लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह सारे करेंगे। अब देखिए, अब भाई धातु कार्बोनिलों में आबंध जो है ना, उसको देखो आप। यहां क्या है देखो, सुनिए आप, भाई धातु कार्बोनिलों में एक तो धातु है, और देखो वीबीटी पढ़ के आ रहे हैं हम, याद हो तो आपको, वीबीटी में अधिकतम 2 कक्षक खाली हो सकते हैं, D2sp3 संकरण हो सकता है, D3sp3 या D4 मान लो आगे sp3 वगैरह, ऐसे संकरण नहीं होते। तो कम से कम कितने, भाई ज्यादा से ज्यादा 2 कक्षक खाली हो सकते हैं, 3 में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीएमआई के पास कुछ डी कक्षक तो ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉन है यानी भरे हुए हैं, और कुछ डी कक्षक ऐसे खाली, जैसे मान लो 2 खाली हो गए तो वो संकरण में भाग ले रहे हैं ना। यहाँ तो संकरण में बीबीटी के अंदर कौन से खाली कक्षा के भाग लेते हैं, कौन से कक्षा के, खाली कक्षक। तो इसका मतलब सीएमआई के पास 2 प्रकार के कक्षक हैं, एक तो भरे हुए और एक खाली। तो देखो मैं इनको ऐसे दिखा दूं आपको कि ये कक्षक तो कैसे हैं सीएमआई के पास, अरे ये कक्षक कैसे हैं बच्चों, भरे हुए। कैसे हैं ये, भरे हुए। ये कक्षक कैसे हैं, भरे हुए, इस तरीके से। ये कक्षक कैसे हैं सीएमआई के पास, भरे हुए, ये लो। ये कक्षक कैसे हैं सीएमआई के पास, भरे हुए, ये लो। ये कक्षक सीएमआई के पास कैसे हैं, भरे हुए, ये लो। और एक देखो सीएमआई के पास कैसे कक्षक हैं, खाली भी हैं, ये लो। ये सीएमआई का खाली कक्षक है, ये लो, ठीक है। अब इधर से कौन आ रहा देखो, इधर से कार्बोनिल लिगेंड है आपके, और कार्बोनिल लिगेंड ऐसा है देखो, कार्बोनिल लिगेंड में कार्बन पर संकरण कैसा होता है, sp। और sp संकरण का मतलब एक s कक्षक मिले एक p मिले, जितने कक्षक मिलते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं, 2 मिलते हैं तो 2 ही संकृत कक्षक बनेंगे। तो एक संकृत कक्षक तो इधर बॉन्ड बना लेगा, और एक इधर, अरे इससे क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये लो, इसका मैं दूसरा दिखा दूं, दूसरे कलर से दिखा देता हूं कि इसका ये कक्षक इससे क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। और देखो इसके अलावा इस कार्बोनिल लिगेंड के पास में, भाई ये तो कौन सा है, sp संकृत कक्षक जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, भाई एक तो इधर बनाएगा एक इधर। और देखो यहाँ पाई, अरे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई मतलब बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पाई स्टार, मतलब भाई पाई बॉन्डिंग वाले भी होंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले कक्षक भी होंगे। आपने अगर एमओटी पढ़ी हो पिछले साल, एमओटी में जैसे पाई बॉन्डिंग वाले, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले, पाई स्टार, ऐसे पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, ऐसे फिर अपन ने आगे पढ़ा होगा ऐसे पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, इस तरीके से पढ़ा होगा अपन ने, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब इसके पास क्या है, भाई पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर इसके पास क्या है, अरे एंटी बॉन्डिंग कक्षक भी हैं इसके पास। और ऐसे देखो ऑक्सीजन भी, इसका एक कक्षक तो इधर कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और एक कक्षक इसके पास ये है, और ये भी तो पाई बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके पास भी क्या है, ये अरे पाई स्टार हैं, इसके पास भी क्या है बच्चों, पाई स्टार, क्या है, पाई स्टार, ठीक है। किसी को दिक्कत है, तो पाई के साथ क्या है, पाई स्टार। अब सुनिए, अब इनको मैं लिख देता हूं कौन क्या है। देखिए ये तो क्या है, भरे हुए कक्षक तो हैं ये, भरे हुए, और हमको पता है बीबीटी के अंदर संकरण में भरे हुए कक्षक भाग नहीं लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन कि भरे हुए असंकृत डी कक्षक, कैसे, असंकृत यानी जो संकरण में भाग अरे नहीं ले रहे, तो असंकृत डी कक्षक, ये लो। ये कैसे हैं देखो, ये वाला, ये है आपकी खाली
और कैसा, संकृत कक्षक। अब जिस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा उसी प्रकार का संकरण होगा, तो उसी प्रकार के क्या होंगे, संकृत कक्षक। तो क्या लिख दिया मैंने, खाली संकृत कक्षक। ये लो, खाली संकृत कक्षक यानी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, खाली संकृत कक्षक। कौन से हैं ये, खाली संकृत कक्षक। और ये वाले कैसे हैं, अरे ये वाले हैं पाई स्टार वाले। ये वाले कौन से हैं बच्चों, पाई स्टार वाले। ठीक है, अब सुनिए, आप ये तो भरे हुए हो गए, ये खाली संकृत कक्षक हो गया। और ये जो है ना, ये वाला, अरे ये वाला देखो, हाँ जी, ये क्या है, ये संकृत कक्षक है। कौन सा, एसपी संकृत कक्षक। कौन सा है, एसपी संकृत कक्षक है, यानी भरा हुआ एसपी संकृत कक्षक, यानी ये भरा हुआ एसपी संकृत कक्षक है। फिल्ड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, भरा हुआ संकृत, कौन सा, एसपी वाला। कौन सा, एसपी वाला। अब देखिए क्या होगा, पहले क्या, अरे ये जो है ना, ये वाला भाई भरा हुआ है, तो ये क्या करता है, लिगेंड। अरे लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना। तो ये किसको, मेटल को देगा। किसको देगा, मेटल को, सीएमआई को। और सीएमआई को देगा तो ये ऐसे देगा, देखो ऐसे। इसको मैं ऐसे देता हुआ दिखा दूं कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। कैसे, ऐसे, ये लो, ये लो, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। कौन, कार्बोनिल लिगेंड। किसको, सीएमआई को। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा देगा देगा, तो देखो इसके पास क्या है, खाली कक्षक ये भर जाएगा। और जब भरेगा फिर भी मान लो वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। अरे मान लो तुम्हारे पास, मान लो एक ही कमरा या दो कमरे हैं, और मान लो कोई तुमको अरे 10-5 ट्रक सोना दे जाए, तो आपने क्या 2 कमरों में भर लिए। अब फिर भाई खाली करने के लिए जगह भी दो, भाई कहीं अरे खाली जगह दो जिसमें भरे। अब तुम्हारे पास खाली जगह ही नहीं है तो कहाँ भरोगे। ऐसे नहीं पड़ोसी के मैं तो कमरे का ना किराए से लेके है भर दूंगा, तो फिर पड़ोसी खा जाएगा। तो ऐसे ही इसके पास ये तो भरे हुए कक्षक हैं, असंकृत हैं, संकरण में भाग नहीं दे रहे, ये खाली कक्षक था। अब जब ये लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसको, तो इसका खाली कक्षक वो भर जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेने के लिए किससे, लिगेंड से। क्या करेगा, अपने भरे हुए कक्षक उनको अरे खाली करेगा, अपने भरे हुए कक्षक उनको क्या करेगा बच्चों, खाली। तो देखो ये इसने क्या किया, अरे लोन पेयर दिया, तो यहां धातु के इसके बीच में बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड कैसा बनता है, एक देर दूसरा ले, उपसय संयोजक बंध बनता है। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया, उपसय संयोजक बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड, उपसय संयोजक बॉन्ड। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, अरे ये क्या करेगा, ये एक जैसा पेन हो गया, एक मिनट। हाँ जी, चलिए देखो इससे कर लेते हैं। तो ये सीएमआई भाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए क्या करेगा, अपने भरे हुए कक्षकों को खाली करेगा। अब खाली कहां करेगा, तो ये क्या करेगा, अरे ये लिगेंड को वापस से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। किसमें, अब लिगेंड के पास खाली जगह कहां है, लिगेंड के पास तो ये खाली जगह कौन से, पाई स्टार वाले। पाई स्टार का मतलब है, मतलब पाई क्या कहेंगे, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो ये इनमें वापस से क्या करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा।
इनमें वापस से क्या करेगा बच्चों, अरे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, कौन, CMI, इसको वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, वापस से दे रहा है यानी बैक में दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। या इस दौरान पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए नाम क्या है इसका, पाई बॉन्डिंग। तो ये इस तरीके से अपने जो भरे हुए कक्षा के उनको क्या कर देगा, अरे खाली कर देगा। और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, अरे इसी को ही हम बोल रहे हैं बच्चों क्या, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं बैक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, अरे बैक बॉन्डिंग। हिंदी में कहो तो इसको पश्चाबंधन कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। या इसी को ही हम बोलते हैं क्या, अरे पाई बॉन्डिंग। क्यों, इस दौरान पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग। और ये जो बंध बना है ना, ये तो कैसा है अभी, उपसय संयोजक बना है। और इसको कौन सा बोलते हैं अपन, अरे इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड कैसा बना है, सिग्मा। क्यों, उपसय संयोजक बंध बन रहा है, उपसय संयोजक बंध कैसा है, सिंगल वाला, सिग्मा ही है। कैसा है, सिग्मा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो आप, इस पूरी प्रोसेस का नाम है पश्च आबंधन। क्या बोलते हैं इसको, पश्च आबंधन। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, इसका नाम क्या है, पश्च आबंधन। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं हम, पश्चाबंधन, पश्च आबंधन। ये लो, या इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ये लो, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, अरे बैक बॉन्डिंग। ये लो, पश्च आबंधन, बैक बॉन्डिंग। पश्च आबंधन, ये लो, बैक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, बैक बॉन्डिंग। तो आपसे सबसे पहले सवाल तो ये पूछ सकता है, या इसी का ही देखो एक नाम और है, वो भी लिख देता हूं मैं। इसी को ही आपको ये भी कह सकता है, अरे इसी को ही क्या कह सकता है, सहक्रियाशीलता, सहक्रियाशीलता आबंधन, सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। ये नाम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है ना, उसमें ये नाम दे रखा है आपके। पश्चाबंधन नहीं दे रखा उसने क्या दे रखा है, सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया। या इसी को हम बोल सकते हैं चाहे तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सिनर्जिक इंटरैक्शन, सिनर्जिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, सिनर्जिक इंटरैक्शन, यानी सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया, इसको कह सकते हैं। अब सुनिए, इसमें आप देखो, इसमें यदि हमसे कोई पूछे, भाई सबसे पहला सवाल तो ये पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। भाई सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है ना कि पश्चाबंधन को, या पश्चाबंधन तो क्या कहेगा, वो तो ऐसे कहेगा सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया को चित्रित कीजिए। तो आपको ऐसा चित्र बनाना है। अब हमसे पूछे कोई कि भाई यहाँ जो क्या नाम है, धातु कार्बोनिल है, या ये धातु कार्बोनिल थे, तो धातु कार्बोनिल में भाई कार्बोनिल लिगेंड और धातु के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो कैसे बना कि धातु का तो संकृत कैसा, खाली कक्षक, और
कार्बोनिल लिगैंड के sp संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन से। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से यानी ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो कि धातु कार्बोनिलों में धातु कार्बोनिलों में धातु व कार्बोनिल लिगैंड के मध्य कार्बोनिल कार्बोनिल लिगैंड के मध्य कार्बोनिल लिगैंड के मध्य सिग्मा बंध है। कौन सा बंध? सिग्मा बंध है। धातु के खाली संकृत कक्षक, धातु के खाली संकृत कक्षक व कार्बोनिल लिगैंड की, कौन से लिगैंड की? कार्बोनिल लिगैंड की sp संकरित कक्षक, यानी कार्बोनिल लिगैंड के भरे हुए sp संकरित कक्षक sp संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बनता है, के मध्य अतिव्यापन से बनता है। ये लो, तो मैंने यहां से देख के लिखा सब कुछ, ये मतलब देखने का मतलब अरे यहीं से लिखा है कि ये तो खाली संकरित कक्षक इसका, और इसका कौन सा भरा हुआ sp संकरित कक्षक के बीच अतिव्यापन से ये लिख रखा है मैंने बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है? अरे ये पाई बॉन्ड है भैया ना। कौन सा बॉन्ड है? ये पाई। ठीक है, अब पाई बॉन्ड कैसे बना? धातु के भरे हुए असंकरित डी कक्षक और कार्बोनिल लिगैंड के पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग जो कक्षक है, पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक, उसके मध्य अतिव्यापन से बना है। तो क्या लिखेंगे अपन? अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, देखना आप कि धातु कार्बोनिलों में पाई बंध, कौन सा बंध? पाई बंध। धातु कार्बोनिलों में ऐसे लिख दूं मैं, धातु और ये कार्बोनिल लिगैंड के मध्य पाई बंध धातु के कैसे भरे हुए असंकृत डी कक्षक व कार्बोनिल लिगैंड के पाई प्रतिबंधित या पाई प्रतिबंधी लिख दो आणविक कक्षक पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और इसको हम लिखते हैं पाई स्टार। क्या लिखते हैं? पाई स्टार। तो कार्बोनिल लिगैंड के पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक के मध्य अतिव्यापन से धातु कार्बोनिल के
मध्य पाई बंद। ऐसे लिख लो, चलो इसको इसको हटा दूं मैं, ये लो, धातु कार्बोनिल पाई बंध, धातु कार्बोनिल पाई बंध या धातु कार्बोनिल के मध्य, ऐसे लिख देते हैं चलो, के मध्य, ये लो। या ऐसे लिखने की बजाय, अरे इसको ऐसे लिख दूं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाए आपके, वो एक जैसा हो जाएगा नहीं। के मध्य पाई बंध धातु के भरे हुए असंक्रित द्विकक्षक व कार्बोनिल लिगैंड की पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक के मध्य अतिव्यापन से होता है। अब देखिए एक खास बात इसमें, खास बात क्या है, देखो ये जो अपन ने लिखा है ना पीछे, मतलब ये बनाया है, तो पहले कार्बोनिल लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी उपसय संयोजक बंध बनेगा किसमें, खाली कक्षकों में। फिर ये भरे हुए कक्षक क्या कर रहे हैं, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो देखो कार्बोनिल लिगैंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, अरे धातु को देगा। तो धातु वापस से क्या बैक में दे रहा है ना, किसको, कार्बोनिल लिगैंड को। तो वापस से बैक में क्या करेगा ये, अरे बैक में क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, उससे पाई बॉन्ड बन रहा है इधर सिग्मा। तो फिर क्या हुआ, ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा सिग्मा बंध कैसा होगा, मजबूत। और ये जितने ज्यादा क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो पाई बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा बंध और पाई बंध एक दूसरे की सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, सहक्रियाशीलता अवंधन अन्योन्य क्रिया, सिनर्जिक इंटरेक्शन। तो क्या कहेंगे कि धातु कार्बोनिलों में अरे सिग्मा बंध और पाई बंध एक दूसरे की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, सहक्रियाशीलता अवंधन अन्योन्य क्रिया, जो हमारी हेडिंग है एनसीईआरटी वाली। ये तो मैंने आरबीएससी में चलती है ना, वो हेडिंग लिखी है आपको, बैक बॉन्डिंग पश्चाबंधन। ठीक है एक ही बात, पर बस नाम आरबीएससी में ये लिख दिया, इसने ये लिख दिया। तो क्या लिख सकते हैं अपन, लास्ट पॉइंट देखो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट देखो आप कि धातु कार्बोनिलों में, किसमें, धातु कार्बोनिलों में सिग्मा बंध व पाई बंध एक दूसरे की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की सामर्थ्य को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं। ये प्रभाव क्या कहलाता है, यह प्रभाव सहक्रियाशीलता आवर्धन अन्योन्य क्रिया कहलाता है। आवर्धन अन्योन्य क्रिया कहलाता है। अन्योन्य क्रिया कहलाता है, ये लो, सहक्रियाशीलता आवर्धन अन्योन्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ ले, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये धातु कार्बोनिलों में क्या पढ़ लिया, धातु कार्बोनिलों के अंदर अपन ने आवर्धन यानी कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, उसके एग्जांपल वगैरह, उनके स्ट्रक्चर वगैरह, और पीछे को अपन ने सीएफटी की कमियां पढ़ ली, ये सारा पढ़ लिया। अब एक उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व पढ़ेंगे अपन कल, उसको पढ़ के, और उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग हैं तो कल ही वाइंड अप कर देंगे जब तक, और नहीं थोड़ा बहुत कोई रह जाएगा तो फिर उसको अगली जो क्लास लेंगे अपन, उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो, जल्दी बनके की तरफ जाए। अब आप शेयर वगैरह कम कर रहे हैं, इसलिए व्यूज वगैरह सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप शेयर वगैरह अच्छे से करोगे और जल्दी हम बनके की तरफ जाएं।